हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी लोगों का डीएल एकेडमी में स्वागत है। आपका क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का एक क्लास चल रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का आज लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका पूरा किताब कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों का ये सब्जेक्ट है, जिनका एग्जाम 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उनके टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट पढ़ने हैं। बीटी बोर्ड द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया 7 चैप्टर, जिसमें से 7वां चैप्टर ये लास्ट चैप्टर है कपलिंग। कपलिंग के अंतर्गत हमको सिर्फ फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनानी सीखनी है। तो आज हम फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, क्या क्या होता है उसमें, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इस फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग को बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा। ओनली वन दिया रहेगा कि एक फ्लैंज कपलिंग का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। इतना ही आपके एग्जाम में लिखा रहेगा, एक फ्लैंज कपलिंग का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। मुक्त हस्त यानी माप के लिए आप स्वतंत्र हैं, आनुपातिक यानी ऐसा माप लेंगे तो एक अनुपात में माप होना चाहिए ताकि देखने में सुटेबल लगे कि फ्लैंज कपलिंग है। ठीक, इतना ही लिखा रहेगा। तो इसलिए हम आपको फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी कंप्लीटली इसको हम जानेंगे। चलिए उसके लिए देखिए, जो फ्लैंज कपलिंग है यानी जो युक्त फ्लैंज कपलिंग है उसका यहाँ पर एक डिटेल ड्राइंग दिया हुआ है। यानी इस कपलिंग के जितने कंपोनेंट है सबकी ड्राइंग अलग अलग बना के दी गई है और यहाँ से यही माप हम ले लेंगे। ये चीज यहाँ से जो हमने आपको ऊपर छपा हुआ है ये चीज आपको एग्जाम में नहीं देगा, ये चीज एग्जाम में नहीं देगा। यहाँ पर हम मेजरमेंट को निर्धारित करने के लिए, मापों को लेने के लिए, ड्राइंग को समझने के लिए एक यह ड्राइंग ले लिए हैं। इसी के अकॉर्डिंग के आधार पर इसको हम वो डिटेल बना हुआ है, फिर उसको असेंबल करके यहाँ पर असेंबल ड्राइंग पूरा फ्लैंज कपलिंग का हम ये पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, यानी हम यहाँ पे जो लिए हैं ये मत सोच लीजिए कि आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा। एग्जाम के पेपर पे ओनली वन लिखा रहेगा, एक फ्लैंज कपलिंग का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। तो जो चित्र हम बनाने जा रहे हैं उसका आपको अत्यधिक अभ्यास करके अपने हाथों द्वारा अच्छे से बनाकर उसको एग्जाम में ड्राइंग शीट पे अपने पेपर पे आप बनाएंगे। ठीक, मगर डायरेक्ट आपको माप थोड़ा समझने के लिए हमने ये ड्राइंग साइड में ले लिया हुआ है। ठीक, बहुत ध्यान देखेंगे, इसमें सब मेजरमेंट दिखाई देंगे। ठीक, तो देखिए पहले हम समझते हैं कि फ्लैंज कपलिंग में कितने भाग होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या भाग होता है। कपलिंग क्यों यूज करते हैं, दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें पहले क्या है, दो ठो शाफ्ट है। देखिए एक शाफ्ट इधर है, एक शाफ्ट इधर है, लिखा हुआ है शाफ्ट ए शाफ्ट बी, यानी दो ठो शाफ्ट है। अब इन दोनों शाफ्टों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखिए इसमें क्या है, फ्लैंज। यानी देखिए यहाँ से ये जो ड्राइंग दिख रही है, ये भाग जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, फ्लैंज। ये फ्लैंज ए है, ये फ्लैंज बी है, यानी इसमें दो ठो शाफ्ट है, दो ठो फ्लैंज है। ठीक, दो शाफ्ट दो फ्लैंज के बाद इसमें देखिए अब अगला क्या है, देखिए यहाँ पर एक बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक नट दिया हुआ है। तो ये बोल्ट भी क्या ठो, 4 ठो बोल्ट है और 4 ठो नट है, 4 बोल्ट और 4 नट भी है। अब इन सभी को क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे में असेंबल करते हुए इस फ्लैंज कपलिंग के ड्राइंग को हम बनाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, इस बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिस्टेक, बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचेंगे। इन एक्सिस को खींचने के बाद आगे के सभी भागों को हम करेंगे। ठीक, ठीक, तो ये देखिए हमने स्केल ले लिया। स्केल की सहायता से पहले हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचेंगे। देखिए यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच लिया, फिर उसके बाद एक वर्टिकल एक्सिस खींचेंगे। एक यहां से हम ये वर्टिकल एक्सिस खींच देंगे। ये वर्टिकल एक्सिस खींच दिए। तो देखिए खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये जो दोनों शाफ्ट है इन शाफ्टों को पहले हम बनाएंगे। तो जब शाफ्टों को देखिए हम बनाएंगे तो कैसे क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि इस शाफ्ट का व्यास कितना पहले है, इस शाफ्ट की लंबाई कोई निर्धारित नहीं, क्योंकि शाफ्ट में कन्वेंशनल ब्रेक बना दिया गया, रुकावट पैदा कर दिया गया है।
यानी इस शाफ्ट की पहले हम क्या देखेंगे, शाफ्ट का सर्वप्रथम व्यास देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर शाफ्ट का व्यास दिया हुआ है 60 मिलीमीटर। देखिए हम ध्यान देखेंगे तो लिखा है 560 यानी सारी जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का व्यास 60 मिलीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 मिलीमीटर ऊपर और 30 मिलीमीटर नीचे बिंदु लेंगे। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 मिलीमीटर ऊपर और 30 मिलीमीटर नीचे ये बिंदु लिया जाएगा। तो यहां देखिए हमने ये 30 मिलीमीटर ऊपर ये बिंदु लिया और ये 30 मिलीमीटर नीचे बिंदु ले लिया। ठीक, और यहां से इस लंबाई को ऐसे पूरा खींच दिया जाएगा। ये लंबाई को निर्धारित नहीं, अपने मन से कोई माप का खींच देंगे। ये लंबाई हमने खींच दिया। तो ये दोनों शाफ्ट आपका हो गया। शाफ्ट के देखिए इस जितना इधर खींचेगा उतना अपोजिट कीजिएगा। कितना खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर फ्लेंज की चौड़ाई 80 मिलीमीटर दे रहा है, फ्लेंज की चौड़ाई 80 मिलीमीटर है। तो जब भी इसको खींचेंगे तो वर्टिकल एक्सिस से लेफ्ट तरफ 80 से अधिक यानी 80 से अधिक 100 तक खींच सकते हैं। 100 मिलीमीटर इधर, 100 मिलीमीटर अपोजिट साइड खींच देंगे। ठीक, खींचने के बाद यहाँ से ये सिंबल इसका बना देंगे। इधर से ये सिंबल भी बन जाएगा आपका। यहां सिंबल बन जाएगा, ये हो गया। तो यानी ये शाफ्ट बन गया। अब शाफ्ट के बाद इसको क्या करेंगे, हम फ्लेंजों को बनाएंगे। फ्लेंज कैसे बनेगा, तो चलिए ध्यान देखिए। फ्लेंज का एक तरफ का साइड का पूरा माप रिलेटिव बताते चलते आपको। देखिए तो यानी इसमें हम देखिए पार्ट आपको बताए थे, 2 ठो शाफ्ट है, 2 फ्लेंज है, 4 बोल्ट है, 4 नट है। उसी प्रकार से इसमें एक पार्ट आउट है, इसमें 2 ठो की भी है। जो इसमें की नहीं दिया हुआ है, इसमें 2 ठो की भी लगाया जाएगा, क्योंकि एक फ्लेंज और एक शाफ्ट के जोड़ने के लिए एक की से उसको लॉक करेंगे। आपको बताया गया था जो फ्लेंज के अंदरूनी भाग को हब कहते हैं। और आपको की चैप्टर में बताया था कि शाफ्ट और हब के बीच में होने वाले सापेक्ष गति को रोकने के लिए उनके मध्य एक धातु का टुकड़ा लगाया जाता है, जिसे की कहते हैं। तो यहाँ पर 2 की लिया जाएगा, ताकि जब एक शाफ्ट चलेगा तो उस फ्लेंज को चलाए, फ्लेंज चले, ताकि उसके अंदर क्या उसके सापेक्ष गति को रोक दे, यानी उसके बीच में होने वाले गति को रोक दिया जाए। यानी शाफ्ट को जब चलाए तो फ्लेंज को लेकर चले। वो फ्लेंज फिर दूसरे वाले फ्लेंज से नट बोल्ट की सहायता से कसा रहेगा, फिर वो फ्लेंज से गति क्या होगी, दूसरे वाले शाफ्ट में ट्रांसफर होगी दूसरे की के माध्यम से। इस प्रकार इसमें 2 ठो की भी है। ठीक, तो ये फ्लेंज को बनाते हैं। देखिए फ्लेंज के लिए यहाँ से आपको ये दिया हुआ 80 मिलीमीटर। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा, ध्यान देते जाइएगा। हम इस बिंदु से 80 मिलीमीटर अपोजिट साइड में आएंगे। देखिए यहां से हम ये 80 मिलीमीटर इस साइड आ जा रहे हैं। 80 मिलीमीटर देखिए यहाँ पे हमने आ गए। ठीक, 80 यहां से हमने 80 मिलीमीटर इधर आ गए। 80 आने पर फिर देखिए यहाँ से ये डायमीटर दिया है 120 दिया है। यानी 120 में आपका अगर मेन अक्ष से लेंगे तो 60 मिलीमीटर होगा मेन अक्ष से, यानी यहां से दूरी लिया जाएगा तो ये 60 मिलीमीटर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम ये 60 मिलीमीटर ऊपर खींचेंगे और 60 मिलीमीटर नीचे भी खींच देंगे। ठीक, हमारे स्केल का डायमीटर में देखिएगा। देखिए यहां से पूरा 120 दिया, तो मेन बिंदु से हमें 60 ऊपर 60 नीचे खींच दिया। ध्यान देखिएगा यहां पर आपका ये चीज दिया हुआ है 80 mm और 80 mm दिया। तो क्या कि इस छोर से हम 80 मिलीमीटर की दूरी पे जाने के बाद ये 120 दिया, तो मेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 60 मिलीमीटर ऊपर 60 मिलीमीटर नीचे खींच दिए। खींचने के बाद अब यहाँ देखिए ये लाइन ऐसे अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा देखिए पूरा 80 है, 80 में से देखिए ये वाला माप दिया है आपका 20, ये पूरा आपका 80 है। 80 के बाद यहाँ से ये माप दिया और 20, तो 20 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 60। कितना बचेगा, 60। ये आपका 60 बचेगा। तो ये हम 60 मिलीमीटर यहां से ऐसे अंदर चले जाएंगे। ये 60 अंदर चले गए। 60 अंदर जाने के बाद फिर देखिए यहां से हम इस लंबाई को ऐसे ऊपर उठेंगे। देखिए ध्यान देखते जाइए, यहां से ऐसे अंदर गए, अब यहां से ऊपर उठना है।
तो ऊपर उठेंगे तो कितना ऊपर उठेंगे, आपको हम वो उसे क्या करें, उसको अभी हम इसी पे छोड़ देते हैं, फिर आगे देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसको इसी पॉइंट में छोड़ रहिए। तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा वाला माप कितना है, यानी पूरी टोटल हाइट कितनी, यानी ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, तो ऊपर से पूरा नीचे तक का जो दिया हुआ है वो दिया है 210। कितना दिया है, ध्यान देखिए 210। तो 210 का हाफ अगर करेंगे तो 210 का हाफ हो जाएगा 105, यानी मेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 105 मिलीमीटर ऊपर और 105 मिलीमीटर नीचे बिंदु लेना है। ठीक, तो देखिए यहां से हम 105 मिलीमीटर हमने ऊपर बिंदु ले लिया ये। ठीक, 105 मिलीमीटर ऊपर बिंदु लेने के बाद हम इस बिंदु पे आ गए। अगर इस बिंदु पे आ गए, देखिए यहां से ये दूरी आपका इसमें दिया हुआ है 40 mm। कितना दिया है, 40 mm। तो क्या करेंगे हम, यहां से अब ये 40 mm हम इसके अपोजिट इस साइड आ जाएंगे, 40 mm। ये 40 और 40 उसके अपोजिट इस साइड में चले जाएंगे। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों भाग जब सट जाएंगे तो इधर का ये भी 40 है, इधर का भी 40 है, तो दोनों उस साइड का भी 40 बढ़ा दिए। फिर यहाँ देखिए ये वाला माप जो दिया हुआ है यहाँ पे 6 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 mm। तो ये माप अगर आपका 6 mm दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 mm नीचे ये लाइन ऐसे यहाँ से खींचेंगे। देखिए यहाँ से 6 mm नीचे करके ये लाइन यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। और ये लाइन कितना खींचेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 40 है आपका, ये कितना दिया है 20, तो 40 में से 20 घटाया तो बचेगा 20, तो ये 20 में हमने यहां से ऐसे खींच दिया, 20 में आपका ये हो गया। अब जब ये 20 में आपका हो गया तो उसके बाद देखिए इस लाइन को बस क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। देखिए इस लाइन को यहां से ऐसे मिला देंगे। ये यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे टर्न होकर थोड़ा घूम जाएगा। फिर इसके बाद इसको यहां से भी ऐसे मिला लेंगे। यहां पे देखिए ये हल्का से कर्व नुमा है तो कर्व नुमा बना लेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे यहां पर ये पूरा बना है वैसे ही चारों दिशाओं में वही काम पूरा करेंगे, चारों तरफ, यानी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, चारों तरफ वैसा ही बनाना है। ठीक, तो देखिए वहां चारों तरफ बनाते वैसा ही। देखिए ये आपका आ गया यहाँ पे 105 मिनट यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से अब 40 लेफ्ट 40 राइट खींच देते हैं, जैसे ऊपर खींचे थे। 40 इधर हो गया, चालीस इस साइड हो गया। ठीक, दोनों तरफ का भाग ये हो गया पूरा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन को देखिए खींचते हैं यहाँ से, इस लाइन को जैसे ऊपर खींचे थे अंदर जितना उतना अंदर इसको ऐसे खींच देते हैं यहाँ पर ऐसे। मतलब जो काम यहाँ पे किए वही काम तीनों जगहों पे कर देना है। ये यहाँ पे ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक, इधर से आइए ये वाली लाइन भी खींच लेते हैं। देखिए यहां से ऊपर कितना खींचे थे, 120 है तो 60 ऊपर खींचे थे और 60 नीचे। ठीक, अब इस लाइनों को पूरा खींचते चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी होता जाएगा ऐसे। यहां से भी अंदर आ जाइए, इसको भी अंदर चले जाइए, सेम वही काम सब दिशाओं में करना है। फिर इसके बाद यहां से इसको ऐसे मिला लीजिए। इस लाइन को भी मिला लेंगे। ठीक, ये लाइन पूरा मिल जाएगा, उसी माप का पूरा बनाते चले जाएंगे। ये आपका हो गया, इधर से ये भाग हो जाएगा। इस भाग को लाइन से गिरा लीजिए। देखिए बाकी चारों तरफ आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सेम काम सभी दिशाओं में करना है, वही चीज जैसे वहां बताए थे वही चीज सब जगह पे करना है।
सेम मैटर है। ये आपका हो गया फ्लेंज। पूरा फ्लेंज देखिए बन के तैयार हो चुका है। ये फ्लेंज हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद, इस फ्लेंज के बाद, यानी साफ दोनों फ्लेंज बन चुके हैं। दोनों फ्लेंज के बाद अब आगे के प्रोसेस में आप क्या करेंगे, इसमें अब ये सेटिंग करेंगे। सेटिंग यानी ये जो फ्लेंज के ग्रुप की सेटिंग जो यहाँ पर हुआ है उसको करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस फ्लेंज में 10 मिलीमीटर का गैप है और इस फ्लेंज में 5 मिलीमीटर का उभरा हुआ है। इसका भी डायमीटर आपका दिया हुआ है, इसमें इस वाले भाग का भी डायमीटर कितना दिया हुआ है, 90, और इसका भी 90 दिया है। यानी जिसमें 10 मिलीमीटर का गैप है उसका डायमीटर 90 ही है, जो 5 मिलीमीटर उभार भी है उसका भी डायमीटर 90। यानी जब दोनों को एक दूसरे में सटाएंगे तो ये वाला खांचा जाकर उसमें अंदर सटेगा। यानी 90 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मेन अक्ष से 45 ऊपर बिंदु लेंगे। ठीक, 45 ऊपर बिंदु लेंगे और 45 मिलीमीटर नीचे भी लेंगे। देखिए 45 ऊपर लेकर यहां से हमने ये 10 मिलीमीटर इधर ले लिया और 45 नीचे बिंदु लेकर 10 मिलीमीटर इस साइड ले लेंगे और यहां से इसको ऐसे बंद कर दिया जाएगा। और उसी में 5 मिलीमीटर दूरी पर एक लाइन और खींच देंगे, क्योंकि दूसरा वाला भाग जो है 5 मिलीमीटर उभरा है ना, तो उसका लाइन बनेगा ही। ये लाइन खींच देंगे। ये तुम्हारा फ्लेंज के ग्रुप की सेटिंग हुई। अब इसके बाद हमको इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल्टों को लगाना है। बोल्ट को लगाएंगे। ठीक, तो बोल्ट को लगाने के लिए देखिए यहां से अक्ष खींचेंगे, नीचे भी अक्ष खींच देंगे। इसमें 4 बोल्ट दिया है, तो 4 बोल्ट में तो कोई एक बोल्ट को लगाकर दर्शा देते हैं। इसमें जो होल है वो होल आपका यहां पर दिया हुआ है। ठीक, 16 फाई का, ये आपको नहीं दिख पा रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है फाई 16 दिया हुआ है। ये फाई 16 का इसमें छिद्र है, तो यानी अक्ष से 8 मिलीमीटर नीचे ये लाइन डाल देंगे और 8 मिलीमीटर ऊपर ये लाइन डाल देंगे। नीचे बोल्ट न लगाकर सिर्फ ऊपर ही बोल्ट लगाएंगे। ऊपर ही बोल्ट लगा देंगे, हो जाएंगे। देखिए बोल्ट का नाम लाइन खींच देते हैं। यहां से 8 मिलीमीटर नीचे और ये 8 मिलीमीटर ऊपर, ये लाइन, इसी में बोल्ट को हम लगाएंगे। तो बोल्ट को लगाने से पहले आइए हम की सेटिंग कर लेते हैं। की कैसे होगा, तो देखिए एक की हमको यहाँ पे लगाना है और दूसरा की यहाँ पे लगाना है। तो जो की लगाने का जो माप है, मेजरमेंट है, की का माप नहीं दिया हुआ है तो की का माप मान लेते। चलिए देखिए, जो की आपका है मान लीजिए वो 7 मिलीमीटर है और 14 मिलीमीटर, लंबाई को निर्धारित नहीं है। ठीक, यानी 7 मिलीमीटर क्या है, 7 मिलीमीटर व 7 को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। चलिए 7 को हम 9 मान लेते हैं। की का माप नहीं दिया हुआ तो की का माप अपने से निर्धारित करके मान लेते हैं और आपको लगा देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, की का आपका माप एक 9 मिलीमीटर है और एक 14 मिलीमीटर है। यानी उसकी मोटाई 9 मिलीमीटर है और चौड़ाई 14 मिलीमीटर है। तो यानी यहाँ पे जब रखेंगे तो 9 वाला रहेगा और यहाँ पे रखेंगे तो 14 वाला रहेगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर बताए थे आपको, जो की का आधा भाग शाफ्ट में होता है, आधा हब में होता है। यानी यहाँ पे आधा शाफ्ट और आधा हब में जाएगा। तो 9 मिलीमीटर वाला रहेगा, तो शाफ्ट से 4.5 मिलीमीटर नीचे ये लाइन खींच देंगे और 4.5 मिलीमीटर वो लाइन, ये लाइन ये खींच देंगे। तो आधा शाफ्ट में हो जाएगा, आधा हब में हो जाएगा। ठीक, ये भाग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहां से इसको ऐसे बंद कर दीजिए, इस लाइन को आगे डॉटेड बढ़ा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे की ऐसे रखा गया, यानी समझ लीजिए कि ये की है, की को यहाँ पे ऐसे लगा रहे तो इसका ये चीज 9 मिलीमीटर है, तो 4.5 शाफ्ट में हो गया, 4.5 हब में हो गया। मगर यहाँ पे जब लगा रहे तो ये चीज का 14 है, तो ये सामने 14 ऐसे आ जा रहा है। ये मेन जगह पे क्या है, 14 है, तो यहाँ पे 14 आ जा रहा है। की का माप नहीं दिया, आपको की का माप निर्धारित लेके आपको बना दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 14 है तो ये अक्ष से 7 मिलीमीटर नीचे और 7 मिलीमीटर ऊपर ये लाइन खींच देंगे, तो की आपका हो गया, की का माप हो गया। ठीक, की के बाद अब अगला लास्ट पॉइंट बचता है आपका बोल्ट लगाना। तो बोल्ट सिर्फ ऊपर वाले भाग में हम सिर्फ इसका बोल्ट लगा देंगे और बोल्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका हम फुल सेक्शन करेंगे, फुल सेक्शन कर देंगे। यानी सेक्शन देखिए, उस पे जो डिटेल ड्राइंग है उसमें सिर्फ अपर हाफ सेक्शन किया हुआ है, हम यहाँ पे इसका फुल सेक्शन कर देंगे, पूर्ण परिच्छेदन। ठीक, तो ये पूर्ण परिच्छेदन करने से पहले इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम बोल्ट को लगा लेते हैं। तो बोल्ट जो लगाएंगे, तो बोल्ट का माप जो है यम 16 है, यम 16।
क्योंकि ये फाई 16 दिया है ना, फाई 16 माने छिद्र, फाई 16 छिद्र जो माना गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए 1 मिनट रुकिए। ये जो फाई 16 माने हैं, यहाँ का छिद्र को फाई 18 मान लेते हैं, क्योंकि हम 16 का बोल्ट बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा बेसी माप लिया जाता है। इस माप को हम फाई 18 कर लेते हैं, और बोल्ट जो लगाएंगे वह 16 माप का लगाएंगे। यानी यहाँ पे जो छिद्र बनाए हैं उस छिद्र को 9 मिलीमीटर ऊपर 9 मिलीमीटर नीचे लाइन खींचेंगे, 9 ऊपर 9 नीचे खींचेंगे, बना लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। 9 ऊपर 9 नीचे खींचेंगे। अब बोल्ट 16 का लगाएंगे, जब बोल्ट 16 का लगाएंगे तो देखिए बोल्ट का लाइन खींच रहे हैं, यानी बोल्ट 16 तो 8 होगा, तो ये 8 मिलीमीटर नीचे से लाइन जाएगा, और ये 8 मिलीमीटर पे ये लाइन जाएगा बोल्ट के लिए, ठीक। यानी अच्छे से 8 ऊपर 8 नीचे। अब इधर इसका हेड बनाना है बोल्ट का। बोल्ट का हेड आपको बनाने आता ही है, सिखाया गया है। बोल्ट वाले चैप्टर में आप बोल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे बनाया जाता है, वहां से वहां पे समझ के अच्छे प्रकार से आप समझा चुका है, पढ़ा दिया गया है, बना लीजिएगा। नट बोल्ट चैप्टर में ये नट बोल्ट बनाना आपको सिखा दिया गया है, यहाँ पे खाली आपको बना दिया जा रहा है, जैसे वहां पे सिखाया गया उसी माध्यम से वैसे बना लेंगे। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एक पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज दूसरे पर आधारित है। देखिए यहाँ बोल्ट बनाना हुआ, तो ये बोल्ट आप नट बोल्ट चैप्टर में बनाना सीख चुके हैं, इसलिए वहां पर हम 16 का बोल्ट कैसे बनाया जाता है वहां के आधार पर इसको हम बना लेंगे। ये चीज प्रकार से काटा जाता है, ये इस पर खींचेंगे, फिर तीनों बिंदु को फ्री हैंड बना दिया जाता है। ये यहाँ पे आपका नट लग गया, इधर बोल्ट का हेड बन गया, ये आपका नट लग गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बोल्ट को लगा लिया। अब बोल्ट लगाने के बाद इसमें लास्ट ऑप्शन बचा हुआ, इसका आपका सेक्शन करना है। इसका आप सेक्शन कर देंगे तो फ्लेंज कपलिंग का ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। आइए सेक्शन करते, देखिए किस किस भाग का सेक्शन होगा। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले भाग का सेक्शन करते हैं, ठीक। तो देखिए इस भाग का सेक्शन आपका होगा, क्योंकि फुल सेक्शन कर रहे हैं तो नीचे वाले भाग का भी सेक्शन होगा। ठीक। अब ये एक तरफ के फ्लेज का सेक्शन हो चुका है। अब दूसरे तरफ के फ्लेज का सेक्शन जब करेंगे तो सेक्शन की दिशा बदल दी जाएगी। ये देखिए सेक्शन की दिशा बदलकर सेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि दो भाग हो गया अलग अलग, दोनों फ्लेंज अलग अलग है, तो इसलिए सेक्शन का दिशा बदलना अनिवार्य है। सेक्शन 45 अंश कोण पे एक दूसरे के समांतर 2H पेंसिल से करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सेक्शन करने से ड्राइंग की सुंदरता भी बढ़ जाती है। सेक्शन अगर अच्छे ढंग से आप किए रहेंगे तो उससे ड्राइंग देखने में सुंदर भी लगने लगता है, ठीक।
तो यहाँ देखिए आपका ये फ्लेंज कपलिंग का ड्राइंग बन के कंप्लीट हो चुका है। इस फ्लेंज कपलिंग में 2 शाफ्ट थे, 2 फ्लेंज थे, 2 की थे और 4 नट बोल्ट थे, सबको असेंबल करके बना दिया गया है। यानी आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में ओनली वन देगा आपको एक फ्लेंज कपलिंग का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए, एक फ्लेंज कपलिंग का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। बस इतना ही आपके एग्जाम में लिखा रहेगा और वो ये ड्राइंग जो हमने बनाया है आपको जैसे से बताया गया है, इसी ड्राइंग को आप एग्जाम में क्या करेंगे, बना देंगे, आपको भरपूर पूरा नंबर मिल जाएगा। मगर इसको बनाने के लिए आपको अधिक अभ्यास करना पड़ेगा, यानी क्लास को देखकर जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उसी माध्यम से इस फिगर को कम से कम 3-4 बार आप बनाए रहेंगे, तभी आपको हर एक बातों को याद रहेगा, हर एक माप याद रहेगा, कैसे कैसे लेके बनाना ये चीज याद रहेगा, तभी आप एग्जाम बना पाएंगे। नहीं तो सिर्फ क्लास को अटेंड कर लेंगे और सोचेंगे हम एग्जाम में बैठ के बना ले, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उसको थोड़ा से अच्छे पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अच्छे ढंग से खूब अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने के बाद ही आप इसे एग्जाम में बना पाएंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही ड्राइंग है, ये चैप्टर आपका 7वां चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है, समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया गया है। यानी 28 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है और 16 जून को आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम से आपका 12 दिन का भी समय है, 12 दिन में सभी सब्जेक्ट को टाइम देते हुए इस इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के क्लास को पूरा अच्छे प्रकार से सारे वीडियो को देखकर कवर करके सारे ड्राइंग को बनाइए और एग्जाम जाकर दीजिए। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। टोटल 60 नंबर का पेपर होता है, तो आप 60 में 50 प्लस नंबर लाने का कोशिश कीजिए कि 50 प्लस नंबर आए, यानी 50 में 55, 52, 53, 58 नंबर तक आए। अगर अच्छे मेहनत करेंगे तो 50, 60 में 58 नंबर तक भी ड्राइंग में आता है। ठीक, बहुत अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका किताब ही समाप्त हो चुका है। अब आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र इस ड्राइंग को पढ़ते थे, अब आगे उनके चारों सेमेस्टर में ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं है, ओनली वन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में ड्राइंग था। अब आप थर्ड सेमेस्टर से आपको ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसी वजह से आपका ड्राइंग सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। यानी आज की क्लास के बाद हम भी आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अगले सेमेस्टर में ड्राइंग नहीं है ओनली वन, क्योंकि हम ड्राइंग के टीचर है, अन्य सब्जेक्ट के बारे में कोई दूसरे टीचर मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एग्जाम जाकर अच्छे दीजिए, आपका एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।